अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हमारे पास सोलर सिस्टम है। हम सोलर सिस्टम के बारे में ट्रिक से याद रख सकते हैं। जी, आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। इसके ज़रिए आप सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स है, इसका सन से डिस्टेंस और इनका साइज और इनका अर्थ से डिस्टेंस जो है वो हम आसानी से याद रख सकते हैं। अगर हम एक सेंटेंस याद रख लें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा जी ये काम। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं। जी, हमारे पास सेंटेंस है, माई वेरी एजुकेटेड मास्टर जस्ट सेंड अस नंबर। तो इस सेंटेंस के अंदर मैंने जो हर जो वर्ड है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है। जैसे माई का एम है, इसी तरह वी, ई, एम, जे, एस, यू और एन है। तो ये यहाँ पे इन कैपिटल लेटर का को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जी? तो हमारे पास जो एम है पहला, तो ये रिप्रेजेंट करता है मरकरी को। इसी तरह जो वी है ये रिप्रेजेंट करता है वीनस को। जो ई है ये रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। एम जो है ये मार्स को। जे जुपिटर को। एस सटर्न को। यू यूरेनस को। और एन नेपच्यून को। तो ये जो हमारे पास ऑर्डर है, जैसे जैसे हम डाउन मूव कर रहे हैं जिसके अंदर, तो जैसे जैसे हम इसके अंदर डाउन मूव करेंगे तो हमारे पास ये सन से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है जी। सन से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, मीन सबसे करीब मरकरी है हमारे पास और सबसे दूर जो है वो नेपच्यून है। तो ये जो अरेंजमेंट है वो इंक्रीजिंग डिस्टेंस हो रहा है जी प्लैनेट्स का। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिस्टेंस है जी हमारा सन से। इसी सेंटेंस के जरिए हम इनका साइज भी याद रख सकते हैं जी। अच्छा जी, और ये जो सेंटेंस है इसके अंदर जो पहले हमने प्लैनेट्स लिखे हैं जी, जो हमारे पास पहले प्लैनेट्स हैं चार, इनको हम कहते हैं जी इनर प्लैनेट्स। इनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स के अंदर मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आता है। जबकि आउटर प्लैनेट के अंदर नेक्स्ट फोर जो हैं, जिनके अंदर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल हैं, ये आते हैं जी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जी इनर प्लैनेट्स कौन से हैं और आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं। तो पहले जो चार सेंटेंस की हमने मदद से याद रखे हैं जी कि वो इनर प्लैनेट्स हैं जो, और जो नेक्स्ट चार हैं वो आउटर प्लैनेट्स हैं। अब हम इसका साइज याद रख रहे हैं जी। अगर हम साइज के लिए जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनको अरेंजमेंट से लिखते हैं जी, तो पहले हमारे पास जुपिटर है तो जे आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारा सटर्न है तो एस आ जाएगा। इसी तरह फिर यूरेनस का यू आ जाएगा जी। और नेपच्यून का एन आ जाएगा जी। तो आउटर प्लैनेट्स को जब हम अरेंज करते हैं जुपिटर से नेपच्यून की तरफ, तो ये हमारे पास इनका साइज सबसे बड़ा जुपिटर का साइज है, फिर हमारे पास सटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। फिर हम इनर प्लैनेट्स के अंदर जाते हैं और अर्थ से अपवर्ड मूव करते हैं। अर्थ से अपवर्ड मूव करते हैं तो इसके बाद अर्थ आ जाएगा और उसके बाद वीनस आ जाएगा जी। उसके बाद जी हम देखते हैं इनर प्लैनेट्स के अंदर जो रह गए हैं, फिर हम उस इनर प्लैनेट्स में हम डाउन से अप मूव करें तो हमारे पास डाउन से अप मूव करते हैं तो मार्स और मरकरी आ जाता है। इस तरह इस सेंटेंस की मदद से हम साइज इनका याद रख सकते हैं जी। अगर हम आउटर प्लैनेट्स को पहले अरेंजमेंट से लिखते हैं, जैसे हमारे पास आउटर प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, तो सबसे बड़ा साइज होगा वो हमारे पास जुपिटर का है, उसके बाद सटर्न का है, उसके बाद यूरेनस का है, उसके बाद नेपच्यून। और फिर इनर इनर प्लैनेट के अंदर हम जाते हैं तो इसके अर्थ का बड़ा साइज है। उसके बाद साइज होगा जी वीनस का, उसके बाद जी मार्स का, और सबसे छोटा क्या होगा जी? वो मरकरी होगा। अब हम इसी सेंटेंस के जरिए हम याद रख सकते हैं जी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, कि इन प्लैनेट्स का डिस्टेंस कितना है जी। सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है अर्थ के और सबसे दूर कौन सा है। तो अगर हम अर्थ की पोजीशन पे अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास अर्थ की पोजीशन ये है जी। ये अर्थ की पोजीशन को हमने दिखा दिया जी। ये हमारे पास अर्थ की पोजीशन आ गई जी। अब अर्थ से जो ऊपर है वो है वीनस। हम इससे ऊपर वीनस है जी। तो अर्थ से करीब तरीन जो वीनस होगा,
इसके बाद अर्थ से नीचे वालों को हम अरेंजमेंट से लिख दें अगर, तो अर्थ के बाद हमारे पास आता है मार्स। ये नंबर 2 डिस्टेंस है, मतलब इनका वीनस के बाद इसका ज़्यादा डिस्टेंस है जी। उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद सटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है, और लास्ट जो है हमारे पास मरकरी आ जाएगा। तो इसी सेंटेंस की अरेंजमेंट हमने देखी है जी, कि हम अर्थ को अगर हम लिखते हैं जी, तो अर्थ के करीब तरीन वीनस है, और डाउन हम अर्थ के बाद जो अरेंजमेंट है इसको लिखते जाएं, तो बाकी सारे इसी तरतीब से आ जाएंगे जी हमारे पास। तो इसी तरतीब से हम लिखते जाते हैं जी। ये हमारे पास मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और क्योंकि हमारा एंड पे क्या आएगा जी, वो हमारे पास मरकरी आएगा, जो हमारे पास रह जाएगा एंड पे उसको हम मरकरी में लिख देंगे जी। तो ये जी एक सेंटेंस है जिसके ज़रिए हम इसका आर्ट्स का, प्लैनेट्स का सन से डिस्टेंस याद रख सकते हैं जी। हम एक ही सेंटेंस के ज़रिए सन से प्लैनेट्स का डिस्टेंस याद रख सकते हैं, साइज याद रख सकते हैं, और इन प्लैनेट्स का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ भी इनका याद रख सकते हैं कि अर्थ से इनका कितना डिस्टेंस है।